भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मंदिरों के पास प्रसाद बेचने वाले गैर हिंदुओं की पिटाई की बात कही है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ी दुर्गा वाहिनी के पथ संचलन समारोह में उन्होंने कहा कि यदि कोई विधर्मी मंदिर के आसपास प्रसाद बेचते पाया जाता है तो जितनी हो सके उसे ठोको, उसके बाद कानून के हवाले करो। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने दुर्गा वाहिनी की महिलाओं से कहा कि जब हमारी बेटियों को घरों से उठाकर ले जाते हैं और उनके टुकड़े कर सड़क पर फेंक देते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। इसे निकालने के लिए दुश्मन जब घर की दहलीज पार करने का प्रयास करे तो उन्हें बीच से काट देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि दुर्गा वाहिनी का यही काम है कि हर घर में दुर्गा तैयार करे। उन्होंने हर घर में हथियार रखने का आह्वान किया है। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। और ध्यान करो, अगर मंदिरों में नवरात्रि में अपने को एक ग्रुप बना करके ऐसे कई ग्रुप बना करके खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिर के आसपास प्रसाद कौन बेचता है। यदि ऐसा कोई प्रसाद बेचते हुए विधर्मी पता चला तो उसको जितनी ठुकाई हो सकती उतनी ठुकाई करो और फिर कानून के हवाले करो। विधर्मियों के द्वारा आप प्रसाद नहीं खरीदेंगे और ना ही उनको बेचने देंगे और ना ही उनको मंदिर कैंपस में आने देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे न्यूज एट डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिरुद्ध, अगर बात करें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की तो अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार जो बयान उन्होंने दिया है कि गैर हिंदू से प्रसाद मत खरीदो और जो आह्वान वो कर रही हैं, अपील कर रही हैं, किन मायनों में उनका ये बयान देखा जाए? देखिए, भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर गैर हिंदुओं को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, जिसे कुछ लोग विवादित बयान भी मानते हैं। और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि विधर्मियों के इशारों में कह दिया है और 17 साल बाद उन्हें मालेगांव ब्लास्ट से राहत मिली है। उसके बाद ये सबसे पहला उनका बड़ा बयान है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि विधर्मियों के हाथ की बनी कोई चीज नहीं खाना है। मंदिर के आसपास अगर ऐसे लोग मिले तो उनकी ठुकाई करो, न उनको मंदिरों के पास सामान बेचने देंगे और न आने देंगे। मतलब स्पष्ट है। और ये कार्यक्रम जो था वो भोपाल के पुराने भोपाल का जो छोला इलाका है वहां पे दुर्गा वाहिनी का पथ संचालन कार्यक्रम था और महिलाओं को वो संबोधित कर रही थी। और उन्होंने महिलाओं को संबोधित करती वक्त, जिसमें दुर्गा वाहिनी की महिलाएं भी शामिल थी और अन्य महिलाएं भी शामिल थी, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंदिरों में नवरात्रि में ऐसे ग्रुप बनाकर खोजना पड़ेगा कि हमारे मंदिरों के आसपास, खासकर दुर्गा मंदिर और दूसरे सभी मंदिरों के आसपास प्रसाद कौन बेच रहा है। विधर्मियों से हम प्रसाद नहीं खाएंगे। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पे कड़ा रिएक्शन हुआ है। कुछ लोगों ने इसे सही भी बताया है, लेकिन जब उनका बयान ये आया तो उस वक्त, क्योंकि मामला पथ संचालन का था, शस्त्र पूजन का था, और इसी पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि अपने इसी तरह के बयानों के लिए जानी जाती है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हर घर में दुर्गा तैयार करो, हर घर में हथियार रखने के लिए आह्वान करो और नियम कानून का हम पालन करते हैं क्योंकि ये देश हमारा है। बिल्कुल, लेकिन अनिरुद्ध, हम देखते हैं उनके जो बयान रहते हैं अक्सर हम देखते हैं विवादित हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं या फिर कई लोग इस पर आपत्ति भी जताते हैं। क्या लग रहा है, ये जो बयान उन्होंने दिया है, ये भी आह्वान जो कर रही है कि हर घर में हथियार हो, और कई बार इस पहले भी इस तरीके के बयान दे चुकी हैं, तो ऐसे में उनका जो ये बयान है वो कहीं ना कहीं उनको भी कटघरे में खड़ा कर सकता है? जी बिल्कुल, वैसे कटघरे में खड़ा करने के लिए कई लोग मौजूद हैं, लेकिन भोपाल की जो पूर्व सांसद है वो पहले सांसद थी, लेकिन इस वक्त वे सांसद नहीं है। हिंदूवादी तेवरों के लिए उन्हें शुरू से ही जाना जाता है। हालांकि जब वो सांसद थी भोपाल की, उस वक्त उनको थोड़ा सा बोलने में संयम रखना पड़ता था, लेकिन जब विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है, शस्त्र पूजा का कार्यक्रम है, पथ संचलन हो रहा है, तो ऐसे में
साध्वी प्रज्ञा सिंह का इस तरह का बयान देना लाजमी था। और जहां मैं बयान दे रही थी वो पूरा एरिया मुस्लिम बाहुल एरिया है और वहां पे बड़ी दिनों बाद इस तरह का कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ होगा। और अपनी इसी वक्तव्य के तहत उन्होंने गांधी और नेहरू पे भी तंज कसा और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अंग्रेजों की चाटुकारी ये गांधी और नेहरू करते थे और उनके सामने नतमस्तक होते थे। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर के इस बयान पे भोपाल में और मध्य प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मंदिरों के आसपास कौन बेचता है इसे आप जांच करिए। और न केवल नवरात्रि पे बाकी आने वाले समय में भी उन्होंने आह्वान किया दुर्गा वाहिनी की सदस्यों से कि मंदिर के आसपास कौन लोग प्रसाद बेचते हैं इसकी वे जांच करें। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए अनिरुद्ध। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर